ओम शांति। आज की डेट है 16/2/2026। सारे मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। आज का प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। बाबा ने कहा, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से वह प्राण बचाने वाला ईश्वर कहते हैं न, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच्य। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। ये मृत्यु लोक भारतीय अमरपुरी था, ये किसी को भी पता नहीं। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया। एक पार्वती व एक द्रौपदी थी। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चे आत्म अभिमानी बनना है। बच्चे आत्म अभिमानी बनना। बाप कहते, बच्चे अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को आत्मा ज्ञान योग का इंजेक्शन देना। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना आज का वरदान है। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर्सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडेंट सर्वेंट कहते,
सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति ही ज्यादा है। प्राप्ति भी ज्यादा, मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अव्यक्त अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारे। अभी तक अलग अलग फूल अपने अपने रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। ओम शांति।